आपके अपनी संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और हो रहा है ये इवनिंग टाइम, तो इवनिंग का समय है। चाय मैंने बना के पी ली है। बच्चों को भी ठंडा वाला जो दूध होता है वो वाला दे दिया है, चाय नहीं दी है। आजकल इतनी उमस हो रही है ना, बारिश भी नहीं हो रही है और उमस इतनी हो रही है कि उमस की वजह से ना पसीना सूखने का हिसाब नहीं बन पा रहा है। अगर एसी ना चलाओ ना तो पसीना नहीं सूखता है, चाहे हम कूलर में बैठे रहें चाहे पंखे में, लेकिन पसीना नहीं सूख रहा। तो इसी वजह से बच्चों ने चाय की मना कर दी थी कि मम्मी हमको चाय मत देना। तो दूध बचा हुआ था मेरे पास में, तो फिर मैंने उस दूध को और चीनी वगैरह डाल के, ठंडे ही दूध में जो था फ्रिज का रखा हुआ, उसमें मैंने चीनी घोल के, चीनी नहीं बूरा, हाँ सॉरी बूरा घोल के, और मैंने बच्चों को दे दिया है। थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी डाल दिया था। तो इस तरह से उनको दूध बना के दे दिया और उसके बाद में मैंने अपने लिए चाय बना ली। चाय पीने के बाद में मैंने ये धनिया और हरी मिर्च साफ़ करके रख दी हैं। नीचे सब्ज़ी वाले जो भैया होते हैं वो आए थे, तो मैंने उन्हीं से ही ये धनिया और मिर्ची ले ली है। और पता है, थोड़ा सा धनिया जिसे कहते हैं ना 5-7 डंडी वाला धनिया, 15 रुपए का दिया था। इतना हाल सब्ज़ी का इस टाइम बुरा चल रहा है, बहुत महंगी सब्ज़ी हो गई है। वैसे तो मैं थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी लेती रहती हूँ, लेकिन 2-3 दिन की सब्ज़ी भी ले लो ना इस टाइम पे, तो कम से कम नहीं 200 रुपये से नीचे की तो नहीं आएगी। अब ये देख लीजिए आप ही लोग कि 120-130 रुपये किलो टमाटर चल रहा है। तो अब ये 120-130 के हिसाब से टमाटर हो गया, तो आगे की सब्ज़ी का तो क्या मोल लगाएं। तो इसी वजह से मैंने ज़्यादा सब्ज़ी नहीं ली, और मैं तो वैसे भी 1-1 2-2 सब्ज़ी लेती हूँ, ज़्यादा मैं लेती भी नहीं हूँ। और इसी वजह से मैंने चटनी भी बना के रख ली है, ताकि अगर सब्ज़ी थोड़ी बहुत हो शाम के समय पे तो थोड़ा चटनी का सहारा भी लग जाएगा। तो और दही वगैरह ले लो, रायता बना लो, तो इस तरह से खाना खा सकते हैं। तो बस मैंने चटनी इसीलिए बना के रख ली है। और चटनी बनाने के बाद में ये मैं जो किचन का जग है हमारा, ये खाली हो गया था, तो इसको भी भर के लेकर आई हूँ। तो फ़िलहाल मैं इसको ना मटके से ही भर लेती हूँ, जो मटके में ठंडा ठंडा पानी रहता है ना, उसी से ही भर लेती हूँ। तो ये थोड़ा बहुत किचन में काम भी आता रहता है। वैसे ज़्यादा किचन में पानी की इतनी ज़रूरत होती नहीं है, बस ये है कि आटा गूँथने में और आप दूध वगैरह के लिए या चाय वगैरह के लिए, बस इसी काम के लिए आता है। तो अब इसके लिए अलग से पानी भर के रखने का मैंने सोचा नहीं। और देखिए इतनी बड़ी किचन भी नहीं है कि इसमें अलग से एक बाल्टी वगैरह भर के रखूँ। बहुत ज़्यादा फिर होता है ना कि एकदम किचड़-पिचड़ वाली हो जाएगा। तो इसी वजह से एक तो इसमें हाथ नहीं चलता, तो इसीलिए मैंने इसमें पानी भर के नहीं रखा है। ये जग मैं हमेशा से ही भर के रखती आ रही हूँ, तो बस यहाँ पे मैं ये जग भर के रख लेती हूँ। और एक जग सुबह भर के रखती हूँ और एक शाम को। बस ये 2 जग में पानी काम हो जाता है। इतने ही पानी में 4 लीटर ही पानी लगता है। 2 लीटर का ये जग है, इतना ही, और इसी में से मैं पानी भी पीती रहती हूँ। और अगर ख़त्म भी हो जाता है जग में पानी, तो फिर मटके से भर लाओ और फिर यहाँ पे रख लो। तो बस इसी तरह से कंटिन्यू काम चलता रहता है। और यहाँ पे मैं आटा लगा के रख दूँगी अब, क्योंकि देखिए मुझे सब्ज़ी बनानी है, तो पहले मैं आटा गूँथ के रख दे रही हूँ। और आटा गूँथ के रख दूँगी ना, तो फिर ये फूल जाएगा और इस साइड में मैं सब्ज़ी भी बना दूँगी। और शाम का समय हो गया है और किचन में ना काम नहीं करा जाता, बिल्कुल भी काम नहीं करा जा रहा है। इतनी गर्मी लगती है ना किचन के अंदर कि बिल्कुल भी मन नहीं करता। सच में अगर कोई ये कह देना कि खाना पीना ना बनाओ, तो बिल्कुल जाऊँ नहीं मैं किचन में, इतना हाल ख़राब हो जाता है। इसमें ना किचन बिल्कुल एकदम बंदी-बंदी सी है ना, तो इसलिए। और क्या, बस एक छोटा-सा ऊपर जंगला लग रहा है जो हवा पास के लिए है बस। और बाकी ये आगे चौखट लग रही है, गेट लग जाता है, तो इसके अंदर ना हवा नहीं जा पाती है। तो इसीलिए थोड़ा-थोड़ा काम करती रहती हूँ और फिर मैं बाहर निकलती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं काम करती रहती हूँ किचन के अंदर। और फिर मैंने खाना पीना बच्चों को खिला के, और मैं हो गई थी बर्तन वॉश करके फ्री। और यहाँ हो गया है गुड मॉर्निंग का समय। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल के लिए और मैं लग गई हूँ घर की क्लीनिंग वगैरह करने के लिए। तो फ़िलहाल तो ये मैं सोफ़ा वगैरह साफ़ करूँगी, डस्टिंग साफ़ करूँगी, और ये घर का जो काम करना बाकी है, बस देखिए पोछा ही नहीं लगाऊँगी, झाड़ू भी लगा के देती हूँ मैं, क्योंकि उनकी झाड़ू लगी हुई ना मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। वो लगाती हैं झाड़ू, लेकिन चलती फिरती सी झाड़ू होती है, फिर जाले वगैरह भी नहीं साफ़ करती हैं। अब हम अपने हाथ से करते हैं ना, तो हम चारों तरफ को हाथ मारते हुए भी चलते हैं। तो ये है कि कहीं किनारों विनारों पे जाले वगैरह लगे मिले, तो वो भी सब साफ़ करती रहती हूँ। तो इस तरह से ना घर में साफ़ सफाई बनी रहती है और ज़्यादा फिर एकदम मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है।
आजकल ना मुझे कुछ ऐसा फ़ील होने लगा है जैसे कि मेरे अंदर कुछ पानी की कमी हो गई हो, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि कभी-कभी ना एकदम चक्कर से भी आने लगते हैं मुझे और अजीब-अजीब सा भी फ़ील होने लगता है। अब नींबू पानी पी लूँगी ना तो ये मौसम ऐसा है ना कि इसमें स्वेलिंग आ जाएगी मुझे, जो चेहरे पे भारीपन हो जाता है वो आ जाता है। इसीलिए मैं नींबू पानी नहीं पी रही हूँ, तो बार-बार थोड़ा-थोड़ा करके पानी पीती रहती हूँ, जिससे कि पानी की कमी जो हो गई है मुझे महसूस होता है। क्योंकि गला चटकता रहता है, होंठ सूखे-सूखे से रहते हैं, तो उससे महसूस हो जाता है कि हाँ, पानी की कुछ कमी सी हो रही है। और बस मैं मशीन लगाने के लिए आ गई हूँ, तो धीरे-धीरे इसी तरह से घर के काम सारे करती चली जाऊँगी। और जो ये कपड़े हैं ना, इन्हें छाँट रही हूँ फ़िलहाल तो मैं, क्योंकि जो हाथ से धोने वाले कपड़े हैं, जो हैंड वॉश होंगे, उन्हें तो देखिए मैं अलग उठा के रख दूँगी, उन्हें बाथरूम में डालती हुई चली जाऊँगी साथ के साथ। और जो मशीन वॉश वाले हैं, उन्हें मैं मशीन के ही अंदर डाल दूँगी। तो इस तरह से कपड़ों को पहले छाँट लूँगी और छाँट के मोटर चला के गरम-गरम पानी निकलेगा ना मोटर का, उसमें धोऊँगी कपड़े। तो जितना भी इनमें से पसीना वगैरह है ना, पहले तो उन्हें निकालूँगी और सीधे कर के कपड़े डालती चली जाऊँगी, ताकि इनका जो भी धूल, मिट्टी, मैल जो भी है सब कटता चला जाएगा। तो मैंने बीच में सब्ज़ी भी छोंक दी है और अब देख लेते हैं इसको कि क्या हाल-चाल है इस सब्ज़ी के। और ये ऑलमोस्ट पक ही चुकी है, पर थोड़ी बहुत कच्चा आलू रह गया है। शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी जो होती है ना, तो इसको ज़्यादा समय नहीं लगता बनने के लिए, थोड़े से ही समय में बन जाती है। और अभी मुझे नहाने के लिए भी जाना है, तो मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए और गैस कर जाऊँगी बंद। तो ये अपनी ही भाप में जो थोड़ा बहुत आलू रह गया है कच्चापन में, वो भी ठीक हो जाएगा। तो देखिए हम इसी तरह से 4-5 काम इकट्ठे करते हैं ना, तो काम भी हमारे जल्दी हो जाते हैं और हमें ज़्यादा परेशानी भी उठानी नहीं पड़ती है। तो मैं आ गई किचन में और देखने के लिए सब्ज़ी का क्या हाल-चाल है, क्योंकि मैं गैस बंद करके चली गई थी। और आजकल ना मैं हर एक दिन छोड़ के हेयर वॉश कर रही हूँ, क्योंकि किचन में काम करती हूँ ना, तो पसीने बालों में इतने आ जाते हैं ना कि फिर डर लगता है कि कहीं जुएँ वगैरह ना हो जाएँ। इसीलिए मैं इन्हें हर एक दिन छोड़-छोड़ के धोती रहती हूँ। और बस यहाँ पे हमारी सब्ज़ी देखिए तैयारी हो गई थी, तो अब मैं इसमें खटाई डाल दूँगी। गरम मसाला डालूँगी नहीं, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, बहुत जिसे कहते हैं। इस ये गर्मी ना, ये जो 2-3 महीने की गर्मी होती है, ये बर्दाश्त से बाहर होती है। जो शुरू की गर्मी होती है वो भी बर्दाश्त कर लेगा इंसान, ये जो लास्ट की होती है वो भी बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन ये जो आषाढ़, सावन, भादों की जो गर्मी होती है ना, ये बर्दाश्त होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अब मैं अपने आप को भी तैयार कर लूँगी थोड़ा-सा, तो बस मेरा वही है एक बेसिक सा लगाना एलोवेरा जेल। और आजकल मैं कान में भी कुछ नहीं पहन रही हूँ, तो इसलिए नहीं पहनती हूँ ना, क्योंकि कान की ना जो पीछे की लौर है मेरी, वो चिपक जाती है पसीने के कारण। तो इसीलिए मैं बार-बार पहन लेती हूँ अपने जो सोने वाले हमारे कान के हैं। और जब लगता है मुझे कि हाँ, दर्द होने लगा है कानों में, तो फिर मैं उतार के रख देती हूँ। तो इसी तरह से कुछ कर रही हूँ और यही हाल होता है मेरा, हर गर्मी का यही हाल है मेरा, कि जब ये मौसम आ जाता है तब मुझे 2-3 महीने के लिए यही सब करना पड़ता है। तो मुझे तो अब आदत में हो गई है ये सब काम करने की। और मैं पंखे के नीचे खड़ी हूँ, फिर भी मुझे पसीने आ रहे हैं। और यहाँ पे मैं बाल भी झाड़ ले रही हूँ और पंखे के नीचे ही झाड़ रही हूँ ना, तो अब पूरे रूम में भी बाल ही बाल हो गए हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं, थोड़ा-सा तो आराम मिल रहा है। अगर मैं बाहर बाल झाड़ूँगी ना, तो अभी नहा के ही आई हूँ, फिर ऐसे ही पसीनों की हो जाऊँगी। और सच में पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है। या तो ये कह लीजिए कि मैं दवा खाती हूँ, इस वजह से मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है, या मुझे लगती ही ज़्यादा गर्मी है, ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आप लोगों के साथ में भी होता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो बस मैंने गीले बालों में ही कंघी कर ली है, और गीले बालों की कंघी बड़े आराम से हो जाती है। अगर सूखे बालों की कंघी करोगे ना, तो गर्दन पे जो पानी का रहता है ना, जो हमारा पसीने का मॉइस्चर रहता है,
उस पे जा के वो सूखे बाल चिपक जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने गीले गीले बालों की ही कंघी कर ली है। और कंघी करने के बाद में अब इन्हें थोड़ी सी देर हवा में सुखाऊंगी। और अभी फिर मुझे पूजा वगैरह भी करनी है। तो वैसे तो मेरे घर का पूरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, बस अभी मेरा जो काम रह गया है वो है पूजा करने का, और जो मशीन में कपड़े चल रहे हैं इनको फैलाने का, और फिर अपना चाय नाश्ता करने का। तो अब मैं पहले चाय बनाने के लिए रख के जाऊँगी और फिर उसके बाद में मैं पूजा करूँगी। तो जब तक मेरी चाय भी तैयार हो जाएगी, जब तक मैं पूजा भी करके आ जाऊँगी। और मैं नहाती हूँ तो ज़रूर मेरे कान में पानी भर जाता है। जब भी मैं सिर धोती हूँ ना, तब मेरे कान में पानी ज़रूर भर जाता है। तो पहले इसको भी खाली करना है, नहीं तो कान में ना आवाज़ सी आती रहती है बड़ी अजीब अजीब सी। तो चलो पहले इसको साफ़ कर लेती हैं। तो फ्रेंड्स हमारी पूजा भी हो चुकी है, आप लोग भी आरती ले लीजिए। और मैं सभी को आरती दे रही हूँ। मैं चारों कोनों को घुमा घुमा के आरती दे देती हूँ, जिससे कोई भूला बिछड़ा रह जाए तो सबके पास में आरती मेरी पहुँच जाए। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मेरी यूट्यूब फैमिली आप लोग कर क्या रहे हो, बिल्कुल भी आप लोग मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आने चाहिए, तभी तो मैं आगे तक बढ़ पाऊँगी। अभी बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे, जितने हिसाब से सब्सक्राइबर है ना उस हिसाब से व्यूज़ बिल्कुल नहीं आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कीजिए। और फिर उसके बाद में मेरी यहाँ पे चाय नाश्ता हमने कर चुके हैं, हमारा चाय नाश्ता तो हो गया। वर्मा जी ने भी अपना चाय नाश्ता कर लिया है। और ये जो हमारे जो होते हैं ना मशीन के कटर, इन पे मैं घी लगा लगा के रख दे रही हूँ, क्योंकि चौमासे का टाइम चल रहा है ना, तो इनमें पानी रह जाता है थोड़ा थोड़ा सा, तो यहाँ पे लग जाती है फिर जंग। उसमें जो हमारा जो कटर होता है उसमें जंग लग जाती है, तो फिर वो हो जाएंगे जाम, तो चलेंगे नहीं। इसीलिए मैं उनमें थोड़ा थोड़ा घी लगा के रख दे रही हूँ। अगर तेल लगा दूँगी तो देखिए जब भी जूस बनाऊँगी तब उसमें फिर वो तेल का लगेगा, फिर अजीब सी स्मेल सी आएगी तेल की। तो इसी वजह से मैंने घी लगा के रख दिया है उसमें। और यहाँ सारे ठाकुर जी के कपड़े भी इकट्ठे करके और उनका भी एक पैकेट सा बना के रख दिया है। तो मैं ठाकुर जी को नहलाती हूँ और उनके कपड़े वगैरह वॉश करके ना बाहर ही टांग देती हूँ। तो ऐसे ही रेगुलर अपना काम चलता रहता है। एक ऐसे बना के रख दूँगी, फिर जब दोबारा कपड़े चेंज करूँगी तो ऐसा ही बना हुआ एक मिल जाएगा मुझे, जो मैं एक क्या कहते हैं इसे, तकिया से छोटा सा मैंने बना के एक बंद सा बना के रख दिया है। तो इसी तरह से चलता रहता है काम। और जब मैं ठाकुर जी को नहलाऊँगी तो आराम से मुझे इसी तरीके से सारे कपड़े एक ही जगह इकट्ठे मिल जाएंगे, तो मुझे उसमें ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं मिलेगी। और इसी तरह से ना मैं सारा एक सेट बना बना के इसी तरह से कपड़े में लपेट के रख देती हूँ। तो ये बिछाने वाला जो नीचे चौकी पे कपड़ा होता है ना वही होता है, और उसी में ही सारे कपड़े में लपेट के ठाकुर जी के रख देती हूँ। उसमें चाहे उनका इनर हो, चाहे अंडरगारमेंट्स हो, चाहे उनकी पोशाक हो, चाहे कुछ भी हो उनका XYZ, मसंद तकिए वगैरह जो भी है, सबको मैं एक जगह इकट्ठा सेट बना के रख। तो फ्रेंड्स मैंने आम काट के रख दिए हैं, और शानू यस आने वाले हैं स्कूल से। और ना इसमें से 3 आम काटे हैं, एक शानू का, एक यश का और एक मेरा। 3 आम काट के रख दिए हैं, आप भी खा लीजिए आम। और ये ना ये कार्बेट के पके होते हैं ना, तो इसमें से ना एक आधा ख़राब निकलता ही निकलता है। और आज मेरी आंखों में भी बड़ा अजीब अजीब सा हो रहा है, तो इसे फ्रिज में रख दूँगी। और सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी, वो अभी कढ़ाई में ही रखी है। शाम की भी सब्ज़ी निकाल ली है, जो शाम को मैंने बनाई थी वो भी निकाल ली है, क्योंकि आप खाना खाएंगे तो सब कुछ ना कुछ उसमें साथ लग जाएगी, तो खाना हो जाएगा, उसमें सब्ज़ी निबट जाएगी, मतलब ये है। और जो आटा वगैरह गूंद के रख रखा था वो सब है, तो ऐसे तो रख देती हूँ मैं फ्रिज में आमों को। तो आम को तो मैं फ्रिज में रखी आई हूँ। और अब बच्चे आने वाले हैं, और समय कितना हो रहा है, समय हो रहा है 2 बजने वाले हैं, 2 बजने में 5 मिनट हैं बस, और बच्चे आने पे ही हैं स्कूल से। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं लेती हूँ आप लोगों से अलविदा।
फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और पता है आप लोगों को, मेरी नाक पे चोट भी लग गई है। कल बहुत ज़्यादा मेरे एकदम चक्कर सा आ गया था मुझे, और मेरे यहाँ पे नाक पे चोट लग गई। एकदम ऐसे करके ही लगी ना, तो नाक में लग गई, तो काला काला हो गया, करंट आ गया है लगता है, और दर्द हो रहा है यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। बाय बाय।